ग्रेट खली एक ऐसा नाम जिसपे हमारे पूरे देश को प्राउड है, क्योंकि इन्होंने अंडरटेकर को उस टाइम पर धूल चढ़ाई थी जब पूरी WWE अंडरटेकर से डरती थी। अप्रैल 2006 ये वो टाइम है जब द ग्रेट खली ने अपना डेब्यूट किया था WWE में। ग्रेट खली ने अपना डेब्यूट अंडरटेकर और मार्क हेनरी के मैच के बीच में किया था। खली का भारी भरकम शरीर देख के अंडरटेकर की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ग्रेट खली ने रिंग में आते ही अंडरटेकर को बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया था। पर अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस रेसलर का डेब्यूट ही द अंडरटेकर जैसे लेजेंड के सामने हुआ था, उसको WWE ने 2010 के बाद जोकर क्यों बना दिया। आप 2010 के बाद कोई भी प्रोमो देख लो ग्रेट खली का, वो एक जोकर की तरह ही बिहेव करेंगे। तो जब मैंने इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मेरे को 4 रीजन मिले कि व्हाई ग्रेट खली बिकम्स मॉन्स्टर टू जोकर। तो अब बिना कोई टाइम बर्बाद किए चलो शुरू हो जाते हैं। किसी भी WWE रेसलर के लिए उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो उसको एक लंबा और सक्सेसफुल करियर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ग्रेट खली के केस में कैरेक्टर की बहुत ज्यादा कमी थी। स्टार्टिंग में तो लोग उनका बड़ा और भारी शरीर देख के बहुत ज्यादा हैरान हुए थे, पर बुरी एक्टिंग के चलते लोगों का उनमें इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा, जिसका नतीजा आप सभी को पता ही है। अगर खली उस टाइम पर अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद उनका करियर और ज्यादा अच्छा होता। कोई बात नहीं, हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो है लिमिटेड मूव्स होना। मूव्स तो WWE में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज की वजह से रेसलर ऑडियंस का ध्यान एकदम से खींच सकता है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप रोमन रेंस का स्पेयर ले लो या ब्रॉक लेसनर का F5। मतलब जब ये रेसलर्स ये मूव लगाते हैं तो ऑडियंस कैसे पागल हो जाती है। पर फिर से वही बात आ गई कि खली इसमें बाकी रेसलर से बहुत ज्यादा पीछे थे। ग्रेट खली के पास बहुत ज्यादा लिमिटेड मूव्स थी, जैसे खली चॉप, खली बॉम्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरी बात, ये मूव्स बहुत ज्यादा स्लो थी और देखने में बहुत ज्यादा बोरिंग लगती थी। सेकंड रीजन है लैक ऑफ एजिलिटी या फिर रिंग में फुर्तीला ना होना। ग्रेट खली एक बहुत ही ज्यादा भारी और स्ट्रॉन्ग बॉडी के मालिक थे, जिसकी वजह से उनमें ताकत तो बहुत ज्यादा थी, पर रिंग में वो बाकी रेसलर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा कम फुर्तीले थे, जिसकी वजह से उनको मूव्स लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। और जो नंबर 1 पे रीजन है वो तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है खली की बर्बादी का, जो है एक अच्छे मैनेजर का ना मिल पाना। ग्रेट खली को अच्छे से प्रोमो कट करना नहीं आता था, जिसके कारण उनको एक मैनेजर मिला था जिनका नाम रंजीत सिंह था, और वो भी ग्रेट खली की ऑडियंस के सामने उतनी हाइप नहीं बना पाए। पर मेरे हिसाब से अगर स्टार्टिंग में ग्रेट खली को पॉल हेमन जैसा कोई मैनेजर मिलता, उनका करियर बहुत ही ज्यादा अच्छा सक्सेसफुल होना था। इसका तो लाइव एग्जांपल है रोमन रेंस। मतलब खुद ही देख लो 2020 से पहले रोमन रेंस क्या थे और 2020 के बाद रोमन रेंस का क्या किरदार निकला ट्राइबल चीफ वाला। दिस ऑल हैपन जस्ट बिकॉज पॉल हेमन। चलिए अब क्या ही कर सकते हैं, ग्रेट खली ने जितना भी किया अच्छा ही किया देश के लिए। वैसे भी इंडिया में WWE ग्रेट खली के कारण ही फेमस